अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हमारी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें आप बिल्कुल एक्टिव होंगे और फुली सपोर्ट है मेरी आपके लिए। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको दे सकूं। अब हम लोग वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से चलते हैं हमारी सेकंड वीडियो पे। जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी वो हमारी ये कंप्लीट डाइट प्लान पे थी कि हमें हमारी डाइट में क्या क्या चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें डेयरी चाहिए और हमें जो है फैट्स चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बता दिया था कि हमें चाहिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जो होता है, जिन लोगों ने ये मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख ले ताकि आपका भी वक्त ज़ाया ना हो और हमारी वेट लॉस जर्नी में आप भी साथ साथ रहें। सबसे पहले हमने बात की थी कार्ब्स की। कार्ब्स में मैंने आपको बताया था हमारी रोटी है, ब्रेड है, रस, सूजी, आलू, पोटैटो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं आता, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट में आता है। कॉर्नफ्लोर हो गया, राइस हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया, कोई भी हमारी अनाज से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, हमारे बिस्किट्स हो गए, ये सारे हमारे कार्ब्स में आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक एक जो भी पॉइंट मेरे माइंड में आता है वो पूरे तरीके से आप लोग को समझा सकूँ। आज हम बात ये करेंगे कि हमें क्या क्या खाना है और कितना कितना खाना है। हम रोज़ अपनी जो प्लेट बनाएंगे उसमें हमारे पास हमारा अनाज, रोटी, चावल एज़ यूजुअल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्रेकफास्ट से लेके हमारा लंच, हमारा डिनर, हम लोग ये चीज़ें खाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको पोर्शन में कर लेना है। हम रोज़ के हमें 4 से 6 पोर्शन हम खा सकते हैं बीइंग अ लेडी, और अगर कोई मेन है तो वो खा सकता है 6 से 8 पोर्शन। 6 to 8 जो है फॉर मेन है। जो मर्द हजरात हैं, जो अभी वाइफ्स हैं, अगर अपने हस्बैंड को भी साथ साथ डाइट कराना चाहती हैं तो औरत जो है वो 4 से 6 पोर्शन खाएगी और मर्द जो है वो 6 से 8 पोर्शन खा सकता है। अब हमारा पोर्शन क्या है, हम एक वक्त पे इस बात को बहुत फोकस कीजिएगा। ये जो बातें अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसमें से अगर आपने एक छोटा सा भी पॉइंट स्किप किया तो आप समझे आप इस प्रोग्राम में नहीं चल सकेंगे। और अगर सिर्फ आज की वीडियो आपने समझ ली तो शायद आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतनी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। हमें पूरे दिन में 4 से 6 पोर्शन खाने हैं, हमें इससे एक्सीड नहीं करना। अब हमारा एक पोर्शन क्या है, हमारा एक पोर्शन 4 से 40 to 60 ग्राम्स है। 40 to 60 ग्राम्स को हम लोग किस तरह स्केल करें। अब अगर आपके पास घर में स्केल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जी, माइंड में रखिएगा 1 पोर्शन, एक पोर्शन। हम एक वक्त में 2 पोर्शन खा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते। या हम एक पोर्शन खाएंगे या हम एक टाइम पे 2 पोर्शन खा सकते हैं, हम इससे एक्सीड नहीं हो सकते, ये सुन लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जैसे एक ब्रेड का स्लाइस होता है, हम जो भी ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, पीटा ब्रेड है, कोई भी ब्रेड है हमारी, हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट लेते हैं। हमारा ब्रेड है जो एक स्लाइस जो है वो एक पोर्शन है। 40 से 60 ग्राम का जो भी एक स्लाइस होगा, चाहे वो आपका केक हो गया, आपका ड्राई केक हो गया, आपका बिस्किट हो गया, 40 to 60 ग्राम जो है वो एक पोर्शन बनता है। अब अक्सर लोग पूछेंगे अब 40 to 60 ग्राम हम किस तरह से मेजर करें। आपका जो ब्रेड का एक स्लाइस होगा वो 40 to 60 ग्राम के इन बिटवीन ही होगा, उससे ऊपर नहीं जाता। अगर रोटी की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है ये आटे को ज़्यादा पानी लगाते हैं, कुछ लोग कम लगाते हैं, कोई पतला आटा गूंथते हैं, कोई गाढ़ा आटा गूंथते हैं। तो वो रोटी पकने के बाद की हम फॉर्म में जाएंगे तो वो 40 to 60 ग्राम होगी। अगेन अब बात वहीं आ जाती है कि हम कैसे समझें कि हमारी 40 to 60 ग्राम कितनी रोटी है। हमारे पास तो स्केल नहीं है, तो ये समझिएगा इतना सा पेड़ा। आप अगर समझो अंडा जो होता है ना, एग, अंडे के साइज से थोड़ा सा छोटा पेड़ा, एक छोटे साइज़ का देसी अंडे को अगर सोचें आप, तो देसी अंडे के साइज़ का हमारा रोटी का जो पेड़ा होता है वो लेंगे, वो हमारा 40 to 60 ग्राम बनता है। मेरी ये वीडियो बनाने का, इतना पेपर वर्क करने का जो
वजह है वो यही है कि मैं आप लोगों को हर डिटेल बड़ी आसानी से बता सकूं। रोटी मैंने बता दी, ब्रेड मैंने बता दी। हम अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट में एक ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सारे पोर्शंस को कवर करना है। ये तो हमारी ब्रेड हो गई ना। अभी मैं प्लेट्स की भी बात करूँगी। अभी हम कार्ब्स की बात करें, अगर हम बात करें जैसे ब्रेड है तो ब्रेड का 1 से 2 स्लाइस आप ले सकते हो। रोटी है, मैंने बताया है छोटे अंडे के साइज़ की, देसी अंडे के साइज़ का आपका पेड़ा होगा। जब आप उसको कुक करोगे तो क्योंकि उसमें से पानी खुश्क हो जाता है तो वो आपका 40 से 60 ग्राम के बिटवीन वाली रोटी बनती है। या आप इसको कह लें सीडी साइज़ की रोटी, सीडी का साइज़, या आपका ये हाथ है ना, हाथ, इस साइज़ की रोटी होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं। मैं अगर अपने घर में रोटी बनाती हूँ तो मैं काफ़ी बड़े साइज़ की बनाती हूँ ताकि मुझे 2 ना बनानी पड़े, मैं एक ही बनाती हूँ। अब मैं उसको क्या करती हूँ, मैं अपनी रोटी का इतना हिस्सा ले लेती हूँ। ये बाकी ये मेरी क्योंकि बड़े साइज़ की रोटी होती है, मैंने अपनी रोटी को जब वेट स्केल पे किया हुआ है तो मेरा इतना रोटी का जो हिस्सा है ये मेरा बनता है 40 to 60 ग्राम। और अगर मुझे ज़्यादा भूख होती है तो मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ। तो हम लोगों ने क्या करना है, 120 ग्राम से ऊपर एक्सीड नहीं करना अपने पोर्शन को। अगर हम राइस की बात करते हैं, अब मैं आपको राइस का बताती हूँ। राइस जो है तकरीबन अगर हम पके हुए चावल ले रहे हैं, चाहे वो आपका पुलाव है, चाहे वो आपकी बिरयानी है, चाहे वो आपके मटर वाले चावल हैं, चाहे वो आपका वेजिटेबल राइस है, कोई भी राइस है, खिचड़ी है, वटेवर किसी भी किस्म के आपके राइस है ना, राइस को समझिएगा। राइस अगर आप भर के चम्मच लेते हो ना, मैं इंशाल्लाह प्लेट्स भी बनाऊंगी, वो भी आपको बताऊंगी कि हम लोग प्लेट्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। राइस आपके तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून, जो हमारे खाने वाले चम्मच होते हैं, 6 से 8 टेबल स्पून आपके तकरीबन जो है 60 ग्राम बनते हैं। 60 to 70 ग्राम 6 से 8 चम्मच बनते हैं। अगर मैं अपने चम्मच को देखती हूँ तो मैं अगर क्योंकि हम एक टाइम पे 120 ग्राम से ऊपर हमने नहीं जाना, तो ये आपके तकरीबन 12 चम्मच जो हैं 120 ग्राम से ऊपर हमने नहीं जाना। 12 चम्मच 12 टेबल स्पून एट अ टाइम हमारे राइस बनेंगे। रस खा रहे हैं, रस में भी हम इसी को ही फोकस करेंगे। 40 से 60 ग्राम तकरीबन आपके 3 रस जो होंगे वो आपके 40 से 60 ग्राम में आ जाते हैं। अगर आलू की बात करते हैं, हम अगर आलू खा रहे हैं, अब ये मैंने हमारा ब्रेकफास्ट भी बता दिया है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर हम ब्रेड या रस खाते हैं। जो लोग रोटी खाते हैं उसको रोटी, आपने एक छोटी सी रोटी बना लेनी है, तो जो बग़ैर घी के होगी वो आपकी रोटी आ जाएगी। फिर अगर हम आलू की बात करते हैं तो 2 आलू छोटे साइज़ के, अगेन अंडे के साइज़ का जो आलू है, अगर वो 2 आलू होते हैं तो वो आपका 2 पोर्शन बनते हैं। एक पोर्शन आपका 1 आलू है, और अगर आप 2 पोर्शन लेते हो तो आपके 2 पोर्शन ऑफ प्रोटीन हो जाते हैं 2 आलू से। आई होप कि मैं आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन समझा सकी हूँ। लेकिन अगर किसी को भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हमारी कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे, अच्छा अब पास्ता नहीं मैंने इसमें लिखा, हमारे कोई भी सवैयाँ हैं, हमारा पास्ता है, हमारा सपोज़ हम लोग बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर में ऊपर और नीचे का बन जो है वो हमारा एक टाइम का मील हो जाएगा। क्योंकि बर्गर अगर हम लोग देखते हैं, बर्गर जो है ये ऊपर का बन आ गया, ये नीचे का बन आ गया, तो ये हमारे एट अ टाइम के 2 कार्ब्स के पोर्शन हो गए। हमने 2 पोर्शन से ऊपर नहीं जाना। आपको जितनी भी भूख है, अगर आपने कार्ब्स कंट्रोल कर लिए तो आप अपना फैट कंट्रोल कर पाओगे। हमारा मेन टारगेट इज़ कार्ब। हमने कार्ब को छोड़ना नहीं है, हमने कार्ब खाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करते हैं। हमारे जिस्म में ना अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि हमारे अंदर एनर्जी बिल्ड कर रहा है। अगर हम लोग 2-2 रोटियां खा जाते हैं, हम तो अपने जिस्म में जो हमारे ऑलरेडी एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं उसको यूज़ होने का मौका ही नहीं दे। जस्ट लाइक हम एक पानी की टंकी होती है, वो भरी हुई है,
हम उसके साथ उसको भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, तो वो जो उसमें बैक एंड पे पानी है उसको हम यूज़ होने का मौका दे ही नहीं रहे। हमने अपनी बॉडी में उस बैक एंड वाले पानी को, या बैक एंड पे जो हमारा कार्ब हमेशा पड़ा हुआ होता है, रीस्टोर होता है, हमने इसको यूज़ करना है। हमारे तब भी हमारा फ़ैट जो है वो रिलीज़ होना शुरू होगा, हमारे जिस्म की जो एनर्जी है वो हमारे जो स्टोर हुए हुए कार्ब्स हैं उनको यूज़ करना शुरू करेगी, तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक दिन में हम अगर आप 2 पोर्शन ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, 2 पोर्शन आप दोपहर खाने में खा रहे हो, 2 पोर्शन आप रात में खा रहे हो, आप इसमें ये भी कर सकते हो, लाइक आपने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया, ठीक है, एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया, इसके साथ आप एक रस भी खा सकते हो। अगर हम लंच की बात करते हैं, आप 40 से 60 ग्राम की एक रोटी ले सकते हो, इसके साथ आप 40 ग्राम राइस भी, मतलब 6 चम्मच चावल भी ले सकते हो। अगर हम डिनर की बात करते हैं, आपने अगर 2 रोटियां खानी है छोटी साइज़ की, सीडी साइज़ की, एक ये मेरा जो यहाँ तक पाम साइज़, यहाँ तक आप ये फिंगर्स को काउंट नहीं करना, ये साइज़ की रोटी पतली सी। अब ये नहीं कि रोटी को इतना भारी करके खा लो तो कहो कि मुझे तो हमने कहा था हाथ के साइज़ की रोटी। आपने ये बारीक पतली सी 40 से 60 ग्राम की एक अंडे के साइज़ का पेड़ा लेना है, उसकी रोटी बनानी है विदाउट ऑयल, वो वाली रोटी। चाहे तो आप वो 2 रोटियां खा लो, 1 रोटी खा लो, उसके साथ 6 चम्मच चावल खा लो, चाहे आप दोपहर में भी इसी तरह कर लो। होपफुली मैं आपकी मदद कर सकी हूँ कार्ब्स को डिस्कस करने में।